हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम HPTET JBT ऑब्लिक DLED के जून 2024 के पेपर में आए हुए हिंदी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये रहेगा 24 वाला पेपर। स्टार्ट करते हैं। शुद्ध शब्द छांटो। सही आंसर रहेगा 61 के लिए ऑप्शन सी, कवि। नेक्स्ट है, शिंदर का संधि विच्छेद है। सही आंसर रहेगा 62 के लिए बी, सची प्लस इंदर, शिंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63, नि जमा फल की संधि है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, निष्फल। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि आइडिया लगा के ही पता चल जाता है कि इसकी सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। क्वेश्चन है 64, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है जी तद्भव। करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगर एज इट इज़ यूज हो जाएं तो उन्हें कहा जाता है तत्सम। तत्सम मतलब उसके समान, संस्कृत के समान, तब होते हैं वो तत्सम। अगर उनमें कुछ परिवर्तन होकर हिंदी में प्रचलित होते हैं तो उन्हें कहा जाता है तद्भव। नेक्स्ट रहेगा 65, गंगा हिमालय से निकलती है में कारक है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, अपादान कारक। कई बार मैंने आपको इनके कारक चिन्ह बताए हुए हैं। तो अपादान में क्या होता है? से जुदाई। गंगा हिमालय से निकलती है मतलब गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, यहाँ पे जुदाई का बोध जो है वो हो रहा है, तब यहाँ पे होगा अपादान कारक। तो कारकों में थोड़ा समझना भी होता है, वहीं से हमें सीधा आंसर जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन 66, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, इस वाक्य में क्रिया है। सही आंसर रहेगा बी, कर्मक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, री कैसा स्वर है? 68 के लिए करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, ह्रस्व स्वर। 69, घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। करेक्ट आंसर रहेगा डी, गरिष्ठ। नेक्स्ट है 70, भूखे प्यासे में समास है। करेक्ट आंसर रहेगा बी, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 71, अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी, आई। प्रत्यय के बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ। बाकी जब टॉपिक वाइज आपको सारे ये करवाए जाएंगे, हिंदी के सारे टॉपिक, तब अच्छे से बता दी जाएगा। परंतु कमेंट्स आपने करने हैं कि क्या आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो जल्दी से जल्दी टाइम रहते कमेंट कर देना, ताकि जो है मैं भी टाइम के सारे टॉपिक आपके लिए फिर डाल सकूँ। क्वेश्चन रहेगा 72, पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है। करेक्ट आंसर रहेगा बी, धीरे धीरे। 73 के लिए करेक्ट आंसर जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा सी, ठ। सेवेंटी 74, संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। सही आंसर रहेगा 74 के लिए ऑप्शन बी, ज। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं पढ़ने के लिए, परंतु इनके पढ़ने के ट्रिक होते हैं जहाँ से आसानी से आपको याद रह जाएंगे।
नेक्स्ट रहेगा 75, निम्न में लुंठित व्यंजन है। 75 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, र जो है वो लुंठित व्यंजन है। पूछा है कि तत्सम शब्द नहीं है, करेक्ट आंसर रहेगा बी, जीभ। 77, अघोष वर्ण छांटिए। 77 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, थ। तो जो हमारे पास क्वर्क, च्वर्क, ट्वर्क, त्वर्क, पवर्ग होते हैं, वो जो पूरा हमारे पास वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष व्यंजन कहलाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का मैंने आपको पहला तथा दूसरा व्यंजन बताया। तो पहला क्वर्ग में देखो, पहला तथा दूसरा क्वर्ग में देखते हैं तो क्वर्ग में होते हैं क, ख, ग, घ। तो हमें सिर्फ पहला और दूसरा ही लेने हैं, तो कौन आ जाएंगे, क और ख। वैसे ही च्वर्ग से लेते हैं तो हमने शुरू के 2 ही लेने हैं, तो आ जाएंगे च, छ, झ। हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ शुरू के 2 लेने हैं। तो क्वर्ग से हमने लिए क और ख, च्वर्ग से लिए च और छ। वैसे ही ट्वर्ग से शुरू के 2 लेने हैं तो हो गए ट और ठ। वैसे ही त्वर्ग से लेने हैं शुरू के 2, तो त और थ। वैसे ही पवर्ग से लेने हैं प और फ। और इसके बाद जो बचते हैं वो हैं श, श और स। ये सारे के सारे जो हैं वो अघोष व्यंजन होते हैं। तो हो सकता है जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा उनको सुन के थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। बाकी जब टॉपिक वाइज आपको करवाया जाएगा तब जो है वो सब कुछ बता दी जाएगा, पर आपने टाइम का बोल देना है। 78, नासिकिया व्यंजन है। 78 का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, इस वाले पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा डाले गए थे। 79, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर रहेगा बी, हिमालय। क्योंकि हमारे पास जातिवाचक आदमी, बुढ़ापा हो गई भाववाचक, ये हो गई जातिवाचक, ये बचा हमारे पास हिमालय, ये है व्यक्तिवाचक। कोई भी यूनिक सा जो नेम होता है वो किस में जाता है, जो कि अपने आप में एक ही हो कोई चीज़, तो वो किस में जाती है, व्यक्तिवाचक में। नेक्स्ट रहेगा 79 के बाद 80, द्वित्व व्यंजन है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अम्मा, ऑप्शन डी। 81, संभव में उपसर्ग है। करेक्ट आंसर रहेगा 81 के लिए बी, सम प्लस भव, तो ये आ गया संभव। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, वो है सम। तो ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया ही कि ऐसे जो है ये बना हुआ है। सम और भव को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, संभव। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ दिखाया ही है मैंने आपको कि ऐसे आपने इनको बना लेना होता है। वैसे जैसे आप इन शब्दों को देखते हो, एक बार इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो, तब देख के ही पता चल जाता है कि ऐसे जो है ये बनेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गुणस्वार में समास है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। 83, मुझसे चला नहीं जाता वाच्य का भेद है। 83 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, भाववाच्य। इस वाले पेपर में हिंदी के मैक्सिमम टॉपिक जो हैं वो एग्जामिनर ने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो नेक्स्ट टेट के लिए जब तैयारी आप करोगे तो अच्छे से हर एक टॉपिक को आपने करके जाना है, क्योंकि ये मेरे को हिंदी का ऐसा पेपर लगा जहाँ पे एग्जामिनर आपकी सीधी नॉलेज चेक कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन ही उसी हिसाब से डाले गए हैं। और जो पुराने पेपरों में टॉपिक उसने ऐड किए हैं उससे एक्स्ट्रा काफ़ी टॉपिक जो है एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पे ऐड किए गए हैं।
तो हर एक टॉपिक को आपने जो जो हिंदी के मेन टॉपिक होते हैं जहाँ से किसी ना किसी टेट में क्वेश्चन बना है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है, उन सब टॉपिक को आपने करके जाना है, क्योंकि डे बाय डे जो है वो जो पेपर सेट करते हैं उनके द्वारा भी पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट ही डाले जा रहे हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। 84 है, मेरा भाई होशियार है, उद्देश्य छांटिए। करेक्ट आंसर रहेगा 84 के लिए ऑप्शन ए, मेरा भाई। उद्देश्य कौन होता है? जो कि वाक्य में कर्ता होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वर्ण। एटी सिक्स, अ की कोई मात्रा नहीं होती, वह डैश डैश में ही मिला रहता है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, सिर्फ स्वर। 87, व्यंजन का उच्चारण सदा डैश डैश की सहायता से होता है। 87 के लिए करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, स्वर। हम कई बार इस चीज़ को पढ़ते आते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। 88, ज का उच्चारण स्थान है। करेक्ट आंसर रहेगा 88 के लिए ऑप्शन बी, तालु। 89, पीताम्बर कैसा शब्द है? तो अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा, जिसको इस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज नहीं होगी, तो अगर पुरानी वीडियो में जिसने अच्छे से सुना होगा उसको पता चल गया होगा कि इससे कैसा शब्द है, क्योंकि रचना और बनावट के आधार पर मैंने आपको बताया था कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो इतना मैं आपको बता देती हूँ कि इसका सही आंसर रहेगा योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ मतलब विशेष अर्थ हो जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं जो सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं पीताम्बर या फिर पीताम्बरधारी। तो पीताम्बरधारी का जो सामान्य अर्थ होता है वो तो होता है वैसे पीला वस्त्र धारण करने वाला, किंतु इसका विशेष अर्थ हम जो है वो श्री कृष्ण भगवान के लिए उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें हमने समास में पढ़ी होती है। जैसे लंबोदर की अगर हम बात करें कि लंबोदर, तो हम गणेश भगवान जी को, हमें 1 मिनट से माइंड में स्ट्राइक होता है कि ये बात जो है वो गणेश भगवान जी की हैं। नीलकंठ, तो ये पता है हमें कि शिवजी भगवान की बात है। वैसे ही हो गया हमारे पास गिरधारी। तो ये वाले जितने भी ऐसे होंगे जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते होंगे, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। बाकी जो हमारे यौगिक शब्द होते हैं वो सिंपल होते हैं, वो जो है वो संधि से, उपसर्ग से, प्रत्यय से या समास से मिलके बने होते हैं, परंतु इनमें ऐसा नहीं आता है जैसे कि मेन किसी का, जिससे हमें किसी विशेष अर्थ का पता चलता है। ठीक है, जैसे कि हमने पीताम्बरधारी की यहाँ पे बात करी, जलस की बात करी, तो आपने जलस के पर्यायवाची तो पढ़े होंगे। लंबोदर जब हम बात बोलते हैं तो हमें पता है कि गणेश भगवान की बात हो रही है। वैसे ही दशानंद की अगर हम सोचते हैं तो पता है कि रावण की बात हो रही है। नीलकंठ की पता है हमें कि शिवजी भगवान जी की बात हो रही है। तो इस प्रकार से जो है ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वहीं से आइडिया चल जाता है कि ये जो है वो योग रूढ़ शब्द हैं। फिर भी पता नहीं चला होगा तो आपको जब टॉपिक वाइज करवाया जाएगा तो वहाँ पे अच्छे से जब आप रूढ़ शब्द भी पढ़ लोगे, यौगिक भी पढ़ लोगे और योग रूढ़ भी पढ़ लोगे और इनके काफ़ी एग्जाम्पल कर लोगे, तो वहाँ से आपको फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा एक के बारे में ही बताया है कि योग रूढ़ वो होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। वैसे इनका सामान्य अर्थ जो है वो कुछ और हो जाता है, परंतु उनका एक विशेष अर्थ भी होता है। तो ऐसे शब्द जिनका सामान्य अर्थ कुछ और निकले परंतु उनका एक विशेष अर्थ भी होता हो, जो कि सभी लोगों को, जिसके भी जब बात चलती है तो सभी लोगों के मन में उसके लिए वही विशेष अर्थ जो है वो आता है। ठीक है, तो वो होते हैं योग रूढ़।
नेक्स्ट है 90 सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके लिए सही आंसर रहेगा 90 के लिए ऑप्शन डी, सिंधु। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी प्रकार आपको जो है वो इससे पहले जेबीटी टेट की जीके की क्लासेस डाल दी गई हैं, अलग अलग करके भी, और एक पूरी क्लास जो है वो इकट्ठी करके भी डाल दी गई है। जितने भी पेपर 2020 से हुए हैं वो सारे डाल दिए गए हैं। वैसे ही हिंदी की भी डाल दी, वैसे ही मैं आगे मैथ्स, इंग्लिश, साइको की भी डालती रहूँगी। परंतु होगा वही तभी जब आप जल्दी से जल्दी कमेंट्स करोगे, और अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी चाहिए होंगे तो जल्दी से जल्दी आपने टाइम रहते कमेंट करना है, ताकि फिर हम टाइम के आपके लिए सारी क्लासेस जो हैं वो लेकर के आएँ। थैंक यू।